नमस्कार दोस्तों। क्या ये आपके साथ भी होता है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसमें दुनिया की सारी डिफ़िकल्टीज़ या वेटिंग आनी शुरू हो जाती है? यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। हमें जो चीज़ परचेज़ करनी है, वो चीज़ हमने बुकिंग भी कर दी, बट उसका वेटिंग टाइम पीरियड इतना ज़्यादा हो रहा है और वो धीरे-धीरे बढ़ भी रहा है, जो कि एक्सेप्ट करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। सो दोस्तों, बाइक कम्युनिटी में जो भी लोग राइडिंग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए टूरिंग एडवेंचरस बाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इस चीज़ में देखिए काफ़ी सेगमेंट्स हैं, बजट भी फैक्टर करता है, आपकी चॉइस भी फैक्टर करती है, आपकी हाइट भी मैटर करती है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप एक सिलेक्शन करते हैं कि आपके लिए कौन-सी बाइक सबसे बेस्ट होगी। इसी तौर पे काफ़ी लोगों ने टीवीएस आरटीएक्स 300 को परचेज़ किया, बुकिंग भी करी। बट फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि लोगों के अंदर अब वेटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। देखिए, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए 1 महीने, 2 महीने तक बंदा फिर भी वेट कर सकता है। लेकिन परचेज़ करते हुए अगर 6 महीने भी हो जाएँ और 6 महीने के बावजूद भी आपको अच्छा रिज़ल्ट यानी कि आपको कोई भी एक्सपेक्टेड रिवर्ट ना मिले, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप सोचते हैं कि कोई ना कोई स्कैम जरूर हो रहा है। सो दोस्तों, इन्हीं सब पॉइंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि RTX 300 का इतना क्यों वेटिंग टाइम चल रहा है। तो सबसे पहले रीजन ये हो सकता है कि अक्टूबर में इन्होंने जो लॉन्च किया था, हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बुकिंग्स हो गई हों। लेकिन फिर भी देखिए, अगर बुकिंग हो चुकी होती है तो शोरूम पे कम से कम डिलीवरीज तो दिखती हैं। मैंने कई शोरूम्स में कॉल करके पूछा है कि लास्ट आपके यहाँ पे कब डिलीवरी हुई थी। कोई कहता है कि 2 महीने पहले डिलीवरी हुई है, कोई कहता है 1 महीने पहले डिलीवरी हुई है। तो अगर इतनी बुकिंग्स हैं तो मेरे हिसाब से तो डेली कम से कम डिलीवरी होनी चाहिए। आपने अक्टूबर में लॉन्च किया, अब ये जून आ गया है, 6 महीने इस साल में हो गए हैं, 4 महीने उस साल में हो गए हैं। तो इतना वेटिंग करने के बावजूद भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ध्यान ना देके डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट माना जाता है। सो दोस्तों, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्वालिटी टेस्टिंग में कोई मेजर फॉल्ट आ गया है। देखिए, अक्टूबर में इन्होंने लॉन्च करी है, तो लॉन्च करने से पहले भी इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी करी होगी, तभी जाके इन्होंने वो लॉन्च करी। मैं मानता हूं कि कोई भी एक नए सेगमेंट में आते हैं, चाहे वो एडवेंचर सेगमेंट ही है, उनसे कुछ ना कुछ भूल हो गई होगी, उनको सुधारने के लिए उन्होंने टाइम भी लिया। बट इतना टाइम अगर लगता है किसी चीज को करने में, तो आपका रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट जो है वो कुछ नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको पूरा ध्यान देने की बात है, क्योंकि अक्टूबर में आपने बहुत ही धूम धड़ाके से इसको लॉन्च किया कि इंडिया में इससे बेहतर बाइक है ही नहीं। माना नहीं है इस सेगमेंट के अंदर कि 3 लाख बजट के अंदर अगर आपको कोई एडवेंचर बाइक चाहिए जिसमें इतने सारे फीचर्स भी आपने दिए हैं, तो ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। बट इतना टाइम के बावजूद भी आपसे अगर कोई फॉल्ट है, माना कि चलो फॉल्ट है, अगर आपसे वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है और ऊपर से आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं BMW की, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पे ही उठता है कि आप BMW की गाड़ियां तो लॉन्च कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई वेटिंग नहीं है। आज भी अगर आप BMW की 450 GS जो है, अगर आप वो परचेज करने जाएंगे तो शोरूम पे आपको उसी टाइम मिल जाएगी। लेकिन टीवीएस कंपनी जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, टीवीएस RTX 300 की, उसकी वेटिंग इन्होंने 6 महीने की कर रखी है। और 6 महीने के बावजूद भी वेटिंग इतना बढ़ गया है कि कोई कंफर्मेशन डायरेक्ट शोरूम से नहीं है। आपको या तो ईमेल करना होगा या तो कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर चल रहा है। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हाइप बिल्ड करने की जानबूझ के कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, मार्केट में इतने टाइम होने के बावजूद भी अगर ये बाइक अवेलेबल नहीं है, तो इसका सीधा साधा एग्जांपल यही निकलता है कि बाइक की जरूरत से ज्यादा ही हाइप क्रिएट की जा रही है। कि आप शोरूम पे जाएंगे जी, महीने की वेटिंग चल रही है, 3 महीने की, 6 महीने की, तो आपको लगेगा कि बाइक की बहुत ज्यादा बुकिंग्स है, बट डिलीवरी जीरो के बराबर है। आप किसी भी शोरूम में जाइए, आपको सिर्फ एक बाइक मिलेगी, वो भी टेस्ट राइड की। उसके अलावा आपको ना उसमें कलर्स मिलेंगे, ना कोई और चॉइस मिलेगी। किसी भी शोरूम में सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप जो मॉडल है वही देखने को मिलेगा, वो भी ब्लैक कलर के अंदर। उसके अलावा ना आपको बेस मॉडल देखने को मिलेगा। और बीटीओ तो आप भूल ही जाओ कि किसी भी शोरूम में, चाहे वो इंडिया के अंदर कोई भी शोरूम आप ले लो, चाहे नॉर्थ साउथ वेस्ट कहीं का भी शोरूम, आपको बीटीओ मॉडल तो बिल्कुल भूल से भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लगता है कि हाइप इतनी ज्यादा क्रिएट कर रही है
कि मन जो है कि इस बाइक से धीरे धीरे हटता ही जा रहा है। तो देखिए किसी का भी क्या होता है, अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है तो वो फिर नेगेटिव चीजों में आना शुरू हो जाता है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टीवीएस कंपनी को कम से कम इतना तो जरूर सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी बाइक बना रहे हैं जिससे काफी लोगों का सपना भी पूरा होता है। अब जैसे मेरा खुद का सपना है कि मुझे स्पीति जाना है, लद्दाख जाना है, एंड दिस इज जून मंथ। जून मंथ जो होता है लद्दाख एंड स्पीति जाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ माने जाते हैं। बट मैंने भी लास्ट मंथ इसकी बुकिंग कराई थी कि चलो जून में नहीं जुलाई में आ जाएगी, लेकिन इसका कोई भी दूर दूर तक मुझे नहीं लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि मैं शोरूम में भी कॉल करके कंफर्म करता हूं तो वो कहते हैं कि देखिए अक्टूबर की आपकी जो डिलीवरी डेट दिखा रहा है, कोई भी एश्योरेंस हमारी तरफ से नहीं है, जो भी होना है वो कंपनी की तरफ से डायरेक्ट होना है। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल को इंक्रीज कर सकता है। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जानबूझकर जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। क्योंकि देखिए 3 लाख के सेगमेंट में आप अगर इसकी बात करेंगे तो जो सबसे जो बढ़िया बाइक मानी जाती है अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से वो हिमालयन 450 मानी बात, लेकिन इसका जो बजट है वो करीबन 4 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। तो अगर आपका बजट का इशू नहीं है और रॉयल एनफील्ड की सर्विस तो आप जानते हैं हर जगह पे अवेलेबल है, तो आप आंख बंद करके हिमालयन 450 ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर बजट का भी इशू है, साथ ही में आप ऐसा रिफाइंड इंजन चाहते हैं जो आपको कंफर्टेबल भी दे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी बाइक्स होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती है। बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन इतनी अगर लॉन्ग राइडिंग करनी है तो उसमें वो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप केटीएम की बात करें, सो 250 एंड 390 दोनों के अंदर अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपको 390 ही पसंद आएगी, क्योंकि वो अपना खुद ही कॉम्पिटिटर पैदा करके बैठा हुआ है। सो इन सब चीजों में अगर प्राइसिंग की बात करें तो 390 अगेन ये भी एक बड़ा की फैक्टर माना जाता है। जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इस बाइक का वो है सुजुकी SX250। देखिए प्राइस में थोड़ी सी वो सस्ती है इससे, रिफाइंड भी इंजन है, कंफर्टेबल भी बाइक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लुक से मार खाती है। उसका जो लुक है और इसका जो लुक है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्लस इसमें फीचर्स और उसमें एकदम बेसिक फीचर हैं, तो दोनों में भी ये चीजें सोचने वाली बात है कि अगर थोड़ा सा पैसा लगा के आपको कहीं ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं तो आप भी सोचेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये जो बाइक है ये कहीं पे भी टेस्ट राइड के लिए भी अवेलेबल नहीं है। और अगर आप सुजुकी वी-स्ट्रॉम की बात करें तो ये हर जगह अवेलेबल है, जिस कलर में आपको चाहिए वो कलर आपको शोरूम के अंदर भी मिल जाएगा। सो इस चीज को हाइप बढ़ाने के लिए कि सब लोग चाहते हैं कि देखिए RTX 300 का इतना हाइप हो जाए कि मार्केट में एक तो ये मिलने की नहीं, ऊपर से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार लेनी है तो वही लेनी है। क्योंकि देखिए जो चीज सामने होती है, जो चीज इजीली मिल जाती है, उस चीज की वैल्यू ना के बराबर होती है। और जो चीज बहुत मुश्किल से मिलती है, लगता है कि यार ये काश मुझे मिल जाए, तो फिर उस चीज के लिए बंदा जी जान लगा देता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी देखो टेस्ट ड्राइव तो मैंने भी ली है इस चीज की। सुजुकी वी-स्ट्रॉम वन ऑफ द रिफाइंड इंजन है, कंफर्टेबल है, राइड भी काफी अच्छी है, पोस्चर भी काफी अच्छा है। लेकिन RTX 300 के अंदर सिर्फ यही पॉजिटिव है, सबसे बड़ी चीज है उसका लुक। लुक के बाद में कंफर्ट भी देती है, और इतने सारे फीचर्स इस प्राइस सेगमेंट में देना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सब चीजों को कंसिडर करके हमने भी ये बाइक बुक कर दी है। सो दोस्तों आपका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल मैं समझ रहा हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी फ्रस्ट्रेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं डायरेक्टली जो भी जिसका भी बड़ा शोरूम है वहां पे डायरेक्टली जाके उसके क्वेश्चंस के आंसर लेने की कोशिश करूंगा। सो जो भी आपको डिफिकल्टीज हो रही है, चाहे वो वेटिंग से रिलेटेड हो, आपके कलर से रिलेटेड हो, यानी कि डिलीवरी से रिलेटेड हो, जो भी चीजें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी वीडियो में। सो यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही आपका जो मोटिवेशन है वो हमें मिलता है। सो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।